नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार में जातिगत जनगणना का काम जो है वो पूरे तरीके से हो चुका है। अब इसको लेकर काफ़ी कुछ कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने इसको लेकर बोला है कि बिहार की जातिगत जनगणना जो है वो पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनने वाला है। बिहार की जातिगत जनगणना है वो रोल मॉडल के तौर पर अब उभर कर आने वाला है। इसी पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार से एक सवाल भी पूछा गया कि जहाँ पर भाजपा और तमाम विपक्षी जो है वो कहीं कहीं कयास लगा रहे हैं, इस कदर राजनीतिक गलियारों में जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के अनुकूल जो आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से वो आंकड़े दबा दिए जाएंगे, आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे और तमाम आंकड़ों को पूरी जनता के सामने रखा जाएगा। और जातिगत जनगणना और भी प्रदेश में हुए थे लेकिन आंकड़े जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। लेकिन बिहार रोल मॉडल बनने वाला है और बिहार की जो जातिगत जनगणना है वो सामने रखे जाएंगे, सार्वजनिक किए जाएंगे। और वहीं पर आर्थिक रूप से और जैसे कि समाज बिहार में जिस कदर बोला जाता है कि कई ऐसे जाति जो पिछड़े हुए हैं उनको मनोबल मिलेगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इस कदर नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आए। वहीं पर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ जिस कदर लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने बेचारा कहा है, इस पर राजनीतिक गरमाई हुई है। विपक्ष इस पर नीतीश कुमार को घेर रही है, उन्होंने इस पर भी स्पष्टीकरण दिया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी एकजुटता की यानी विपक्षी गठबंधन की इंडिया को लेकर उन्होंने कहा है कि 31 को बैठक होने वाली है, हम लोग बैठक में जाएंगे, महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बैठक से पहले इस पर बयान देना सही नहीं होगा, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हो चुका है जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। आप इन लोगों को जितना करना कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोगों ने माइक नीचे कर लो यार सब लोग। पार्टियों की मीटिंग में ही हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था। जान लीजिए ये कोई निजी नहीं है, सारा कार्यक्रम तय कर लिया कि सभी जात की जनगणना तो हो ही जाएगी, जनगणना तो हो जाएगी। सर इधर सर, उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का कोई और जाति, सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है। ये हम लोगों ने तय कर दिया, तो ये सब काम किया। अब चूंकि ये सब काम किया है तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार भी कर देना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं और फिर कितनी आबादी है और फिर आर्थिक स्थिति क्या है। अब फिर देखिएगा गांव में रहता था, अब चला गया दूसरी जगह, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा है, मान लीजिए गाँव का रहने वाला है और कोई दूसरे शहर में भी रहता है तो सबको ना देखता है बेचारा, तो सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने इतने इस तरह से, तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या। सॉलिसिटर जनरल जिस तरीके से इसके लिए सारा काम मैंने जो सर्वे करने का काम कर चुका है। अब इसके बाद अब वो लोग यही मिल करके एक एक चीज़ का, जिन जिन चीज़ों के बारे में तय है सब चीज़ को सर्वे कर लिया है। अब उसी का वो फिगर तैयार बेचारा कर रहा है, अब वो तैयार करके घोषित करेगा। तो इसमें कौन सी चीज़ है, यहाँ पर भी कुछ लोग किया था, बहुत दिन रुका हुआ था, तो फिर जब यहाँ तक जो कर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसी समय से फिर जो बचा हुआ काम था 20% वो भी पूरा कर लिया, तब तो हो ही गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका तो नहीं है, तो काम तो पूरा कर चुका है, कोई चिंता क्या कर रहा है, पता भी नहीं है। अब खाली ये घोषित कर दे बेचारा कि आबादी इतनी है, इस जात की संख्या इतनी है, लेकिन हम लोग तो तय किए थे ना कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी जानिए। तो जो घोषित होगा सब चीजें घोषित होगा जी, बहुत अच्छे ढंग से ना, नहीं तो खाली संख्या घोषित करते
तो हो ही चुका। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और एक एक चीज होगा तभी तो। और देखिए हम लोग सभी पार्टी की मीटिंग में बैठ करके हम लोग तय किए थे 21 में, और आप समझ लीजिए कि सब चीज जब तय हो गया और 22 से इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें तो कोई पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां हैं राज्य में सब तो एक करके किया। अब इस पर किसी का ऑब्जेक्शन क्या चीज है? कोई अर्थ नहीं है बिना मतलब की बात। देखिए, नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं रोड़े लगाए थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। जब से हम एनडीए से अलग हुए हैं तब से जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष जिस कदर हमलावर है वो दिख रहा था और ये छुपने वाला बात नहीं है। लेकिन पहले उन्होंने सहमति जताई और फिर बाद में पलट गए। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बोल रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना नीतीश कुमार के अनुकूल नहीं आता है तो वो दबा देंगे, यानी जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सामने किए जाएंगे वो पेश नहीं करेंगे। और यही बात पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि आंकड़े जारी किए जाएंगे पोर्टल पर और सार्वजनिक किए जाएंगे और इसीलिए बिहार जो है वो रोल मॉडल के तौर पर आएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर उन्होंने कहा है कि आगे जो चीज़ होंगी वो हम आने वाले वक्त में खुलासा करेंगे। लेकिन 31 तारीख को बैठक होने वाली है, मुंबई में सब कोई पहुंचेगा, सभी विपक्ष दल अपने अपने बातों को लेकर पहुंचेंगे वहां पर, सब कुछ वहां पर तय होगा। उसके बाद हम आएंगे तो आपको बताएंगे। इस पर उससे पहले बोलना जायज़ नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे चैनल टीटी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।